Hello, friends. Very good morning. Namaskar. And I am Ravi Sharma. Hope you will be good. So, today we are going to talk about वंदना कटारिया। वंदना कटारिया का नाम आज तमाम खेल प्रेमियों की ज़ुबान पर है, और हो भी क्यों ना। वंदना ने आखिर कारनामा ही ऐसा किया है। वंदना ने कल 31 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 3 गोल मारकर जो हैट्रिक बनाई है वो ऐतिहासिक है। एक के बाद एक 3 गोल मारकर वंदना ने न केवल भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है, बल्कि ये कारनामा करने वाली वो भारत की किसी भी ओलंपिक में पहली महिला भारतीय हैं। और हैट्रिक के बारे में तुम जानते ही हो कि किसी भी खेल में जब कोई काम लगातार 3 बार किया जाता है, जैसे मान लो क्रिकेट है, उसमें अगर कोई बॉलर 3 विकेट लगातार लेता है, कोई बैट्समैन 3 चौके लगातार मारता है या 3 छक्के लगातार मारता है, तो उसे हैट्रिक कहते हैं। इसी प्रकार हॉकी या फुटबॉल में जब लगातार 3 गोल किए जाते हैं तो उसे हैट्रिक कहते हैं। और तुम ये भी जानते होगे कि हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं आमने सामने, जिस प्रकार से क्रिकेट में भी होते हैं। और इसमें 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। और नए प्रारूप के हिसाब से अब इसमें 15-15 मिनट का डिसाइड किया गया है, जो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे और पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक होगा। हॉकी की शुरुआत एशिया में सबसे पहले भारत में हुई थी और 1928 से 1956 के बीच का काल वो भारत के लिए हॉकी में स्वर्णिम काल कहलाता है, क्योंकि इस दौरान ओलंपिक में हम लोगों ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे और कुल मिलाकर भारत ओलंपिक्स में 8 हॉकी के स्वर्ण पदक जीत चुका है। और जो 1928 से 56 का जो मैं स्वर्ण काल बता रहा हूँ, उसमें तुम लोगों ने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद का। वो हॉकी के जादूगर कहलाते थे और उन्होंने ही लगातार हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार ओलंपिक्स में स्वर्ण जीतती रही। मेजर ध्यानचंद के बारे में काफ़ी किंवदंतियाँ हैं। उसमें एक ये भी है कि उनका गोल पे जो निशाना लगाते थे वो बहुत सटीक होता था। तो एक बार वो एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने जब गोल मारा तो वो गोल पोस्ट से टकरा के लौट आई गेंद। तो मेजर ध्यानचंद ने चैलेंज कर दिया कि ये गोल पोस्ट जो है 2 इंच अंदर लगा है, अदरवाइज़ गेंद गोल के अंदर ही जाती। खैर, उनकी रिक्वेस्ट पे जब वो नापा गया तो वास्तव में गोल पोस्ट 2 इंच अंदर ही लगा था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें मेजर ध्यानचंद के बारे में प्रचलित हैं। हाँ, तो बात हो रही है वंदना कटारिया के बारे में। वंदना कटारिया, तो मैं ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले खो खो खेल खेला करती थी वो, और अचानक से उन्होंने कैसे हॉकी की तरफ उनका रुझान आया, इसके बारे में मैं तुम्हें एक रोचक किस्सा बताता हूँ। एक बार वो एक्चुअली जो वंदना कटारिया हैं वो हरिद्वार के रोशनाबाद, एक छोटा सा गांव है, वहाँ की वो रहने वाली हैं। तो वहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक दिन वो खेल रही थी, तो वहाँ की खेल अधिकारी ने जब उनको देखा खेलते हुए तो उन्हें लगा कि इनकी जो रेसिंग स्टाइल है और जो टेक्निक जो ये अपना रही हैं वंदना कटारिया, ये इनको हॉकी में ज़्यादा मदद करेगी। तो उन्होंने बाद में उनको बुलाया वंदना को और उनसे कहा कि यदि तुम हॉकी खेलती हो तो तुम उसमें ज़्यादा आगे जा सकती हो। और बाय चांस वंदना की बड़ी बहन भी हॉकी ही खेला करती थी, तो उनसे भी उन्हें प्रेरणा मिली। फिर वंदना कटारिया ने ये तय किया कि वो हॉकी ही खेलेंगी और उसी में देश में एक मुकाम हासिल करेंगी। इसके बाद वंदना कटारिया का खेल कोटे से रेलवे में चयन हो गया और वो लगातार वहाँ खेलती रहीं। और 2013 में उन्होंने जो जूनियर वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप थी, उसमें जो 5 गोल किए थे
उससे वो प्रोमिनेंस में आई, उससे वो लाइमलाइट में आई। उसके पहले उनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। वंदना कटारिया के बारे में एक तथ्य यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किस विषम परिस्थितियों में वो टोक्यो गईं। आज से 3 माह पूर्व 29 अप्रैल को उनके पिता का निधन हो गया था और वो उस वक्त बेंगलुरु में कैंप कर रही थी, तो वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आ सकीं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। वंदना ने किस प्रकार अपने जज्बातों पर काबू पाया होगा और किस प्रकार वो फिर टोक्यो गई, वहाँ उन्होंने हैट्रिक बनाई। उसके बाद उन्होंने ये हैट्रिक अपने पिता को समर्पित की है। इसके बाद जब ये सूचना उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंची तो तमाम बड़े अधिकारी, डीएम, एसएसपी, राजनेता सब उनके घर पहुंचे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लगातार किसी लगन से कोई काम करते हैं, जैसे वंदना ने तय कर लिया था कि उन्हें देश के लिए कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करना है, तो आप वो हासिल कर सकते हैं और आपको तमाम प्रसिद्धि मिल सकती है। धन्यवाद।